क्रिप्टो करेंसी नाम सुन के लोगों को लगता है कि स्कैम ही चल रहा होगा पूरा। सारी फिनटेक में आप गोल्ड ले लीजिए, इक्विटी मार्केट ले लीजिए, रियल एस्टेट मार्केट ले लीजिए, यू विल फाइंड स्कैम्स। प्रोडक्ट इज नॉट अ स्कैम, स्कैमस्टर्स आर देयर इन ऑल दीज मार्केट्स। तो क्या मतलब इसमें 100x पैसा बना सकते हैं कोई भी? ये 100x नहीं है, 200x भी बना सकते हैं इसमें। अच्छा, किसी ने बनाया सही में आपके यहाँ से? वी हैड वन ऑफ द कस्टमर्स, उसके पास था 50 बिटकॉइंस एंड वैल्यू ऑफ ईच बिटकॉइन इज। तो क्रिप्टो करेंसी कैसे बनाई जाती है? कोई भी क्रिप्टो करेंसी बन सकते हैं। लास्ट मंथ एक ऑलमोस्ट एक 8 ईयर ओल्ड 9 ईयर ओल्ड बंदे ने एक क्रिप्टो करेंसी चला के बहुत सारी पैसा भी बना के वो बंद भी कर दिया। अच्छा, क्रिप्टो करेंसी क्या इको फ्रेंडली है क्या? क्योंकि उसमें तो इलेक्ट्रिसिटी लगती है। हाँ सी, क्रिप्टो माइनिंग का कोई बिजनेस करना चाहे तो कैसे करेगा और क्या प्रॉफिटेबल हो सकता है ये? इंडिया पे प्रॉफिटेबल नहीं है जस्ट बिकॉज जो भी क्रिप्टो करेंसी में समझते हैं, जिनको इन्वेस्ट करना है, तो आने वाले 3-4 सालों में क्या चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए? फर्स्ट थिंग, ओनली एन FIU रजिस्टर्ड एंटिटी आउटसाइड द एक्सचेंज, प्लीज डोंट बाय एंड सेल। दूसरी चीज़ है यू फॉलो जस्ट दीज 3, यू विल एटलीस्ट मेक सम गुड रिटर्न्स इन दिस इकोसिस्टम। विक्रम सर, वेलकम टू द फाउंडर्स ड्रीम। थैंक यू अभिषेक। मैं सबसे पूछता हूँ सपना क्या है एक फाउंडर का, बट मैं आपसे आज ये पूछूंगा नहीं क्योंकि आपका जो टॉपिक है ना वो बहुत इंटरेस्टिंग है और मुझे तो पर्सनली उसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। क्रिप्टो करेंसी, वैसे ही नाम सुन के लोगों को लगता है कि स्कैम ही चल रहा होगा पूरा, कि हमारा पैसा लूट लिया जाएगा। वैसे मेरा पैसा तो डूबा है, लगभग लगभग 2 लाख रुपए। अच्छा, जब एक कंपनी आई थी तो मैंने सोचा कि यार मैं भी इन्वेस्ट करता हूँ कंपनी के अंदर, पर मेरा पैसा डूब गया। बट मैं आज आपसे गाइडेंस लेना चाहता हूँ इस एपिसोड में, इस पॉडकास्ट के अंदर, जहाँ आप मुझे बताओगे, आपने भी 7-8 साल लगाए हैं इस इंडस्ट्री में। सो क्रिप्टो करेंसी क्या है, कैसे काम करता है, कॉइन्स कैसे काम करते हैं, रेगुलेशंस क्या है इसके अंदर, ये सारी बातों पर हम डिस्कशन करेंगे, डिटेल डिस्कशन। सो आपका बहुत बहुत स्वागत है द फाउंडर्स टीम के अंदर। मैं पहला सवाल आपसे आता है कि क्रिप्टो करेंसी है क्या और ये कहाँ से आई है? फर्स्ट थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी हियर अभिषेक। सो ये वेरी इंटरेस्टिंग इंट्रोडक्शन आपने दिया था। आपने इन्वेस्टमेंट से लेके स्कैम को लेके सारी चीज़ टच कर दी आपने। ओके, तो फर्स्ट बिगिन विथ क्रिप्टो करेंसी क्या होता है। बहुत सारे लोग इसके बारे क्यों पूछते हैं, इन्वेस्ट क्यों करते हैं इसमें। फर्स्ट चीज़ ये है, एक टेक प्रोडक्ट है, ठीक है, बस यही समझते हैं, ये एक टेक्निकल प्रोडक्ट है। ठीक है। आप चैट GPT कैसे है, वो भी एक टेक्निकल प्रोडक्ट है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या है, वो भी एक टेक प्रोडक्ट है। ऐसा क्रिप्टो करेंसी भी एक टेक प्रोडक्ट है। ठीक, फिर एक टेक प्रोडक्ट में इन्वेस्टमेंट किधर से आ गए, राइट? ये टेक प्रोडक्ट के अंदर दो चीज़ है, इस पे टेक है और दूसरी चीज़ इस पे इकोनॉमिक्स और फाइनेंस भी है। ये कैसे हो सकते हैं? अभी आप कोई भी प्रोडक्ट ले लो, आप अमेजोन ले लो, फेसबुक ले लो, गूगल ले लो, कोई भी प्रोडक्ट ले लो, ये एक सेंट्रलाइज्ड एंटिटी का कंट्रोल पे अंदर होता है। ठीक है। और एक सेंट्रलाइज्ड एंटिटी इसको रूल करते हैं और इसको दे विल इन्वेंट ओनली सेंट्रलाइज्ड एंटिटी कैन डू। Then there is a different set of a tech product which is called open source. We have used a lot of open source product. Linux is one of the most famous open source product. One of the open source product we use every day is Android, right? वो भी एक open source product है. So can I create a tech company which is completely open source, and can that product also become an investment? So this is the logic with which crypto was started. The general logic is, can I make a product which is completely decentralized? कोई ओनर नहीं है इसका, राइट? और ऐसा डिसेंट्रलाइज प्रोडक्ट में कैन आई ओन अ पीस ऑफ इट? इफ आई ओन अ पीस ऑफ इट, एंड इफ यू नीड दैट पीस, देयर विल बी अ वैल्यू टू इट. That is the concept with which cryptocurrency came into being. Abhi, I still know it is not very clear. It is extremely technical. So I'll simplify it to a level. ठीक है? क्रिप्टो करेंसी क्या होते हैं? एक लेजर बुक होते हैं। लेजर बुक का मतलब क्या होता है? एक अकाउंटिंग बुक है। आप बैंक पे जाइए, बैंक के पास क्या होता है? अभिषेक, डेबिट 100 रुपीज़, क्रेडिट 200 रुपीज़, ऐसे एक लेजर बुक मेंटेन करते हैं। Now in that ledger book, can someone make any changes to it without you knowing? नो। But it has happened so many times before.
So when it is under a centralized entity, whatever ledger book that you have, people can make changes without you knowing. ये सिर्फ बैंक का सवाल नहीं है, प्राइवेट कंपनी भी ले लीजिए, बहुत गवर्नमेंट्स भी ले लीजिए, they can make a change in your entries without you even you knowing when there's a centralized entity, right? क्योंकि वो centralized entity के पास उतनी powers है. Like I can change your balance without you knowing. वो power है मेरे पास, right? When I'm in a centralized ecosystem. Now with that centralized ecosystem, I make it decentralized. उसका मतलब क्या होता है? That ledger book is not in one place. So everyone has that ledger book. So if you make a change, I will get to know. So if I decentralize this and I have a way to manage this, this whole ledger book becomes a very, very valuable ledger book that cannot be corrupted. So now we have a ledger book which cannot be corrupted at all. तो आप ये बोलना चाह रहे हो कि मतलब बैंक के अंदर कुछ ने चेंजेस कर दिया तो वो कर सकता है, मतलब कोई भी अकाउंटिंग में चेंजेस कर सकता है, बट यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं कर पा रहा है बस. हाँ, सी बहुत सारे एग्जाम्पल्स. जो आप वो जो चीज़ खरीद रहे हो तो वो तो किसी रियल मनी से खरीद रहे हो ना, वो कैसे खरीदोगे, मतलब आपके पास आएगी कैसे? जैसे मान लो मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपने एक करेंसी बना दी जिसकी 10 मतलब कोई कॉइन बना दी आपने, अब मैं वो खरीदूंगा कैसे? अच्छा, ये ओके, वेरी थोड़ा मैं ऐसा टेक्निकली एक चीज़ बोलता हूँ. आपके पास फंड्स है, बैंक पे फंड्स है. नहीं, मेरे पास 0 रुपीज़ है, कुछ भी पैसा नहीं है. आपके पास 0 रुपीज़ है, मेरे पास गूगल पे है. हाँ, आप मेरे गूगल पे से आपका गूगल पे का QR स्कैन करके मैं सेंड कर रहा हूँ. ये क्या सेंड हो रहा है? इधर कुछ भी कुछ नंबर सेंड हो रहे हैं, कुछ भी सेंड नहीं हो रहे. इधर क्या सेंड हो रहा है? हम दोनों बैंक को बोल रहे हैं, नहीं तो मैं बैंक को बोल रहा हूँ आप मेरी लेजर बुक में 100 रुपीज़ माइनस कर लीजिए और अभिषेक का लेजर बुक में 100 रुपीज़ प्लस कर लीजिए. राइट. एक एंट्री करने के लिए बोल रहा हूँ मैं. सो सारी चीज़ ये एंट्री की ऊपर ही होता है. सो इस क्रिप्टो पे भी क्या होगा, ये लेजर बुक है, उसको बोलते हैं ब्लॉकचेन. ब्लॉकचेन का मतलब क्या है? वो भी एक डेटाबेस है. उसी डेटाबेस में मैं क्या करता हूँ, -100 टू विक्रम प्लस 100 टू अभिषेक. वो ब्लॉकचेन पे अब जाके देखेगा तो आपका एड्रेस के अगेंस्ट योर एड्रेस देयर विल बी +100 देयर व्हिच यू कैन ट्रांसफर इट टू. मेरा सवाल ये है कि वो जो अमाउंट है, मान लो हमारे पास वो अमाउंट कैश नहीं है, मतलब कुछ बैंक में हमारे पास कुछ नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है, आपके पास कुछ नहीं है, मान लो इनके पास कुछ भी नहीं है, तो वो जो अमाउंट पर्टिकुलर अमाउंट है क्रिप्टो के अंदर है, तो वो अमाउंट को पहले तो अर्न कैसे करे? अच्छा, ये 2-3 चीज़ पे अर्न कर सकते हैं. ठीक है. सो पहली चीज़ है माइनिंग बोल के एक कॉन्सेप्ट है, नहीं तो स्टेकिंग बोल के एक कॉन्सेप्ट है. ये ऐसा समझ लेते हैं. क्रिप्टो करेंसी एक ऐसी चीज़ है, उसमें आपने कुछ काम किया तो विच इज़ गुड फॉर द ब्लॉकचेन, आपको रिवॉर्ड मिलेगा. आप ऐसा समझ लीजिए, लाइक आई सेड देयर इज दिस लेजर बुक. ये लेजर बुक के पे जाके मैंने -100 किया, 100 किया और आपको +100 किया. ये -100 और +100 बैंकिंग पे कौन करता है? विदाउट टैक्स सोचते हैं हम पहले. एक अकाउंटेंट करते हैं ये काम. उस अकाउंटेंट वो काम करने के लिए उसको सैलरी मिलते हैं. इधर अकाउंटेंट का कॉन्सेप्ट नहीं है क्योंकि ये सेंट्रलाइज सिस्टम नहीं है. सो इसमें बहुत सारी लोग माइनिंग बोल के एक कॉन्सेप्ट है, माइनर्स बोल के लोग हैं, ये अकाउंटेंट का काम करता है. अच्छा, कोई भी माइनर हो सकते, आप भी माइनर बना सकते, राइट? वो माइनिंग करने के लिए वो बिटकॉइन का वो ब्लॉकचेन उसको रिवॉर्ड देते. कितना रिवॉर्ड देते? एवरी ब्लॉक का मतलब आप और भी थोड़ा इमेजिनेशन पे चलते हैं. आप बैंक में जाके एक चेक डिपॉजिट कर रहे हैं, वो अकाउंटेंट क्या करेगा? चेक पे सिग्नेचर सही है, अमाउंट सही है, सब कुछ दे के साइड पे रखेगा. आपका जैसा लाइक 50 पीपल कम एंड डिपॉजिट चेक, वो 50 चेक्स एक साथ लेकर जाके देन ही विल गिव इट टू क्लियरेंस. उसके बाद सिस्टम पे एंट्री होके ट्रांसफर होगा. एक ब्लॉक आप ऐसे समझ लीजिए, 1000 transactions like this. It will be put together in a block. Miner will check if this person has got balance. इसका सिग्नेचर सही है. सिग्नेचर का मतलब डिजिटल सिग्नेचर होता है. इसका सिग्नेचर सही है, सब कुछ सही है देख के उसके बाद
एक एक टेक्निकली एक चीज करेगा, मैं अभी स्किप कर रहा हूँ वो करने के बाद वो ब्लॉकचेन पे एंट्री होगा, वो ब्लॉकचेन पे एंट्री वो किया ना, उसके लिए बिटकॉइन उसको रिवॉर्ड देगा। कितना रिवॉर्ड देगा? 3.125 बिटकॉइंस रिवॉर्ड देगा। उसका मतलब क्या होता है? ही विल ऑलमोस्ट गेट मोर देन 2 crores वर्थ ऑफ बिटकॉइन, I mean 2 crores worth in INR value of Bitcoin for one block entry that has been made. And on average, every 10 minutes, one block will get created. So every 10 minutes, there is someone who's getting earned handsomely 3 to 4 crores around the world. So after I say this, पहले दिमाग पे क्या आता है? हम भी माइनिंग करने के लिए चालू कर लेते हैं यार, ये क्या है? ये पॉडकास्ट क्यों करने का है? हम फटाफट बैठ के माइनिंग कर रहे तो सो उस पर एक चीज़ है। नाउ आप माइनिंग करने के लिए यू विल हैव टू हैव अ सेटअप वेयरइन यू रन हेवी सर्वर्स। उसके लिए भी कॉन्सेप्ट है क्यों ऐसे करने का है बोल के। फॉर दैट यू विल नीड अ लॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सर्वर का मतलब एक सर्वर नहीं है, 2 सर्वर नहीं है, यू हैव टू रन अ सर्वर फार्म। 2-3 एकर्स पूरा सर्वर्स लगा के रन करना पड़ता है। देन यू विल हैव अ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग दैट, क्योंकि ये ऐसा है every miner around the world will be fighting with each other to find that block. अच्छा। आप ऐसा समझ लीजिए सारी माइनर्स का हाथ में एक रूबिक्स क्यूब है। कोई भी वो पहले चेक करके वो रूबिक्स क्यूब सॉल्व करेगा, उसको अपॉर्चुनिटी मिलेगा वो ब्लॉक डालने के लिए। सो कोई भी पहले सॉल्व कर रहा है उसको अपॉर्चुनिटी मिलेगा, और वो सॉल्व करने के लिए आपको बहुत सारा इलेक्ट्रिसिटी का नीड चाहिए। इंडिया पे इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट इज वेरी 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 हाई. So doing mining in India is not a very good option. So in India, new Bitcoin which is generated by the system is very, very less that people hold. It happens mostly in Europe, mostly in US. इसका पहला चाइना पे बहुत हो रहा था, then China banned crypto, so it moved out to other countries. So to get Bitcoin or any cryptocurrency, the first thing when you have zero is to earn it in the ways of either mining, staking, ऐसा बोल के बहुत सारी कॉन्सेप्ट्स हैं, बट ये सारी चीज़ टेक्निकल है। तो वो अर्न कर लिया अभी बंदे ने। हाँ, ये सारी चीज़ टेक्निकल है। सो फॉर अ जनरल इन्वेस्टर यू डोंट हैव टू डू ऑल दिस, राइट? देयर आर पीपल हु हैव ऑलरेडी बाइंड, दे वुड हैव सोल्ड इट टू समवन। ये ऐसे आप ऐसे सोच लीजिए, आपको गोल्ड चाहिए, मैंने अर्न किया, मैंने किसी को बेच दिया। हाँ बेच दिया। हाँ, आपने गोल्ड खरीदने के लिए आप थोड़ी ना अभी जाके पूरा माइनिंग करके एक हैमर लेके माइनिंग करते, नहीं करने का है ना, क्योंकि किसी ने वो काम किया था और इट इज गोइंग एंड सेलिंग इन द सेकेंडरी मार्केट, और उस पर्टिकुलर चीज़ की डिमांड आ गई। मतलब गोल्ड की अगर डिमांड ही नहीं होती तो बेचते ही नहीं, माइनिंग नहीं करते, बेचते ही नहीं। ऐसे ही किसी ने माइनिंग करके बिटकॉइन, मतलब जो करेंसी, क्रिप्टो करेंसी, उसको अर्न किया, और फिर उन्हीं लोगों ने इसको सेल करना चालू किया। एक्जैक्टली। तो आप ये बोलना चाह रहे हो, अब मेरा समझ आ रहा है कि इस बंदे ने एक करेंसी बनाई, इसकी करेंसी में वो पूरा उसका लेजर बन गया। अब बी बंदा है, बी बंदे ने उसको चेक किया अकाउंट्स को पूरा, तो उसको कुछ अमाउंट मिला। अब उस अमाउंट को भैया या तो वो बोलेगा कि मेरे को इनको बेचना है, आपको बोलेगा यार क्रिप्टो करेंसी अच्छा चल रहा है तो मेरे को बेच दे, तो आपके अमाउंट से आपने वो क्रिप्टो करेंसी के कॉइन खरीद लिए। करेक्ट, राइट, करेक्ट, यहाँ तक सही जा रहा है? सही जा रहा है। अच्छा बताओ, क्रिप्टो करेंसी का मार्केट लगभग $3.7 ट्रिलियन का है, अराउंड। एक्जैक्टली। ये एक नई इकोनॉमी सुपर पावर है या स्कैम चल रहा है यार इंटरेस्टिंग है। मैं एक डेटा पॉइंट इधर डालता हूँ, इसी हिसाब से देख लीजिए। सिल्वर का मार्केट कैप क्या है पता है आपको? ये भी $1 ट्रिलियन के अकॉर्डिंग 1.8 ट्रिलियन। हाँ लगभग, हाँ। और क्रिप्टो का मार्केट कैप 3.7 ट्रिलियन डॉलर्स। सो ऐसा सोच लीजिए, कैन यू रन अ स्कैम विच इज 3.7 ट्रिलियन डॉलर्स? सो लॉट ऑफ अडॉप्शन। सी ऐसा सोच लीजिए, फ्रॉम 2009 व्हेन बिटकॉइन स्टार्टेड, उसके बाद बिटकॉइन के बाद बहुत सारी कॉइन्स भी आ गए। इथेरियम इज द सेकंड बिगेस्ट कॉइन। सो क्रिप्टो करेंसी ऐसी चीज है दैट इट इज कंसिडर इट एज इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट, नहीं तो एक फिनटेक प्रोडक्ट है। सारी फिनटेक में आप गोल्ड ले लीजिए, आप इक्विटी मार्केट ले लीजिए, रियल एस्टेट मार्केट ले लीजिए, इन एवरी फाइनेंशियल प्रोडक्ट यू विल फाइंड स्कैम्स। प्रोडक्ट इज नॉट अ स्कैम, स्कैमस्टर्स आर देयर इन ऑल दीज मार्केट्स। वही डिफरेंस होता है, राइट? सी देयर आर सम प्रोडक्ट्स व्हिच आर स्कैम इटसेल्फ, लाइक ये MLM पे आप देखेगा तो लोग ये होली वाटर सेल करते हैं, हाँ, राइट? इट विल क्योर ऑल योर, वो प्रोडक्ट ही स्कैम है। हाँ। सो आप ऐसे देखेंगे तो
crypto as a product is not a scam, right? But there are a lot of scamsters, obviously, in every financial market. तो मतलब लूप होल ढूंढ रहे हैं उसमें मतलब। See, आप ऐसा देख लीजिए, most of the crypto scams if you see, वो जनरल इन्वेस्टमेंट स्कैम होते हैं। इसका मतलब क्या होता है? जनरल MLM स्कैम होता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, यू गिव मी 10,000 rupees, आई विल गिव यू 20,000 rupees in the first month, 30,000 rupees in the second month. This scam is there in every format. इक्विटी मार्केट पे है, गोल्ड पे है, जनरल इन्वेस्टमेंट स्कैम, इसको इन्वेस्टमेंट स्कैम बोलते हैं। इन दैट, इंस्टेड ऑफ सेइंग गोल्ड, आई एम सेइंग क्रिप्टो नाउ, क्योंकि नया चीज है। बार बार मैं गोल्ड ही बोल के आपको स्कैम किया तो आपको पता चलेगा ना। आज क्रिप्टो है, कल ये भी हो सकते हैं। हाँ, एक एजेंट है मेरे पास, आप उस पर इन्वेस्ट कर लीजिए, ऐसे भी मैं बोल सकता हूँ। सो प्रोडक्ट इज नॉट अ स्कैम, बट अगेन आई विल गिव इन वन मोर करेक्शन। सारी क्रिप्टो करेंसी अच्छा है क्या? नहीं, क्रिप्टो करेंसीज में भी बहुत सारी स्कैम टोकन्स भी होते हैं, अ प्रोडक्ट विच इज अ स्कैम। सो आप इन्वेस्ट करने का पहले यू हैव टू रीड। ये ऐसा मार्केट है विच इज नॉट रेगुलेटेड येट। सो बिना रेगुलेशंस व्हेन यू आर इन्वेस्टिंग इन समथिंग, वेरी 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 इंपॉर्टेंट टू डू योर ओन रिसर्च। अच्छा, मैंने भी तो बताया ना, मैंने भी कुछ टाइम पहले जब क्रिप्टो करेंसी आई थी तो मैंने बिटकॉइन खरीद लिए। मेरे को लगा मैं भी करोड़पति हो जाऊंगा आज 2-3 साल में। तो वो तो अमाउंट था जिस कंपनी में मैंने पैसा लगाया था, वो तो सब गायब हो गया, जीरो हो गया वो तो। वो तो सी फ्रैंकली यू शुड हैव बिकम अ करोड़पति बाय दिस टाइम। अच्छा, होना चाहिए था ना। होना चाहिए था। आई थिंक यू शुड गो फाइट विद द कंपनी, क्योंकि दे हैव टेकन इट एज फीस। राइट। होल्डिंग के लिए फीस डाल के आपसे ले लिया। हाँ, आप जाके वो फाइट कर सकता हूँ मैं। फाइट कर सकते हैं। होंगे मेरे पास 2 लाख के कॉइन होंगे See, करीब। मैं एक चीज बोलता हूँ, क्रिप्टो करेंसी पे रेगुलेशन नहीं है, ठीक है, बट ऐसा नहीं है दैट देयर आर नो लॉस व्हिच विल अफेक्ट क्रिप्टो करेंसीज। आपके पास कोई भी बंदे विद द यूज ऑफ क्रिप्टो करेंसीज कुछ स्कैम कर दिया, नहीं तो कुछ गलती कर दिया, यू कैन गो पुट अ केस अगेंस्ट हिम। ऑलरेडी देयर आर इंडियन लॉस व्हिच आर देयर फॉर स्कैम्स, व्हिच आर देयर फॉर हैकिंग, व्हिच आर देयर फॉर एनी रॉन्ग डूइंग। फ्रॉड के लिए इंडियन लॉस ऑलरेडी है। सो ये नहीं सोचने का ऐसी आज ये हो सकते हैं, कल क्वांटम कंप्यूटिंग में कुछ स्कैम आ सकते, बट द अंडरलाइंग थिंग इज अ स्कैम एंड अ फ्रॉड इज द सेम, इंटेंट और मोटिव सेम है। सो आप कोर्ट पे जाके केस डाल सकते, नहीं तो आप लीगली भी यू कैन टेक अ स्टैंड एंड यू कैन विन इट। ओके, वो अलग चीज़ है, बट यस यू शुड हैव बिकम अ करोड़पति बाय दिस टाइम। वो तो एक लॉस्ट अपॉर्चुनिटी है, बट क्योंकि देख लीजिए ना, आई मीन बिटकॉइन सिर्फ 5 साल का पहले आई थिंक इंडियन टर्म 6 लाख रुपीस था, अभी हम 90 लाख रुपीस का बात कर रहे हैं। तो मैंने लगभग 2 लाख के खरीदोंगे। So almost 12 times it should have increased, 12 or 15 times it should have increased, है ना। So 15 times increase हो गया, तो आप देख लीजिए, so 30 lakhs rupees होने का है। So at least 30 lakhs you should have had in your pocket by this time. अच्छा, अपन स्कैम की बहुत बात कर रहे थे, तो ये स्कैम जो होते हैं ना, सबसे ज़्यादा आई गेस अपन जो डिस्कशन कर रहे थे, तो वो कस्टमर मनी से होते हैं। तो आप मतलब कैसे बताना चाहते हैं कस्टमर मनी से ही क्यों होता है, कैसे होता है? See, स्कैम पे बहुत सारे टाइप्स हैं। एक स्कैम होता है लाइक इन्वेस्टमेंट स्कैम, और एक टाइप ऑफ स्कैम्स होता है मल्टी लेवल मार्केटिंग स्कैम। सी मोस्ट ऑफ द स्कैम्स दैट हैपन इन द क्रिप्टो स्पेस आर दिस MLM स्कैम्स। ओके, ये ऐसा ही है ना। MLM यूजुअली आप यू हैव कम, गो गेट मी 3 more people, गो गेट मी 4 more people। वो लोग क्या बोलते हैं, ये नेक्स्ट बिटकॉइन है, आप keep joining people under you and you will keep selling this token and we'll all become rich, right? आप जाके देखेगा तो कुछ you have not even built a crypto, कुछ ब्लॉकचेन भी नहीं होगा उसके बीच में। जनरली सिर्फ मार्केटिंग कम्युनिकेशन करके लोग को अट्रैक्ट करके और फूल कर लेते हैं। दैट इज वन स्कैम। नाउ लेट्स गो टू बिगर लेवल स्कैम्स, राइट? इवन दिस इज अ वेरी बिग स्कैम। स्कैम्स वेयर एंटिटी स्कैम, राइट? ये 2 साल के पहले एक बहुत बड़ा एक्सचेंज था, FTX बोल के एक एक्सचेंज था। FTX, या उन्होंने क्या किया था, he had taken customer funds and he started trading with the customer funds. इसको बोलते हैं कॉर्पोरेट स्कैम। कैसे कर रहे हैं, कैसे कर रहे थे? सी आप ऐसे समझ लीजिए, आप एक कस्टमर है, आपका जैसा देयर आर लाइक 100 कस्टमर्स,
आपने 1 लाख रुपया नहीं तो 1 लाख रुपया डाल के आपने बिटकॉइन खरीद लिया. सो योर बिटकॉइन इज लाइंग विद अस. उसका कस्टडी मेरे पास है. ठीक है. यू कैन टेक द कस्टडी ऑफ बिटकॉइन इवन, बट थोड़ा टेक्निकल होता है ना. सो लोग कस्टडी एक्सचेंज के पास ही रखते हैं, लाइक अ बैंक. आई एम होल्डिंग योर मनी. नाउ ये सोच लीजिए मेरे 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 पास अभी 10 बिटकॉइन है. ठीक है. वो सारी मेरी बिटकॉइन नहीं है, किसी और कस्टमर्स के का यहाँ? बिटकॉइन है. मैंने वो लेके ट्रेडिंग करने के लिए चालू कर दिया. अच्छा. 10 बिटकॉइन लेके मैंने कुछ इथेरियम बाई कर लिया. और ये मेरे दिमाग पे क्या चल रहा है, ये लेके ट्रेड करके मैं 10 बिटकॉइन को 20 बिटकॉइन बना के आपको 10 बिटकॉइन दे देता हूँ, वापस और दे दो मेरे आप. को 10 बिटकॉइन प्रॉफिट हो जाएगा ना, विदाउट एनी प्रिंसिपल मेरे को प्रॉफिट आ जाएगा ना. सो ये सोच के लोग करते हैं. सो दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट स्कैम्स दैट हैपेंड. ये होता है मतलब कर लेते पास हो जाते हैं इसमें? नहीं नहीं होता पकड़ है. लिया. लोग ने पकड़ लिया. सी क्योंकि ये मार्केट भी ऐसा है. दिस इज बीन अ वॉलेटाइल मार्केट. क्योंकि नया प्रोडक्ट है. क्या ऑलमोस्ट 15 ईयर्स ओल्ड प्रोडक्ट है. सिर्फ 15 साल है इसका पूरा एज. गोल्ड का एज इट्स मोर देन 2000 ईयर्स ओल्ड. Right. सो इन दिस 15 ईयर्स एनी इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट विच इज हैविंग अ वेरी स्मॉल एज, उस पर वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होता है. वॉलेटिलिटी का मतलब क्या होता है, प्राइस बढ़ते हैं और नीचे भी गिरते हैं. उसी टाइम आपने ऐसा कस्टमर फंड लेके ऐसा ट्रेडिंग वीडिंग किया तो क्या होगा, नीचे गिरने का टाइम आपके पास आपने 10 बिटकॉइन लेके ट्रेडिंग किया था, अभी उसका पूरा वैल्यू 2 बिटकॉइन हो गया. अभी क्या करते हैं आप, पकड़ लेगा वो. पकड़ लेगा. सो पीपल गेट कॉट. रूल्स एंड रेगुलेशंस आर नीडेड हियर. राइट. सी ये क्या होता है, डिसेंट्रलाइज्ड इकोसिस्टम है, उस पे कोई इश्यू नहीं है. ये डिसेंट्रलाइज्ड इकोसिस्टम पे थोड़ी सेंट्रलाइज्ड लोग हैं. हाँ वो कर रहे हैं सबसे ज्यादा. वो इश्यू कभी भी सेंट्रलाइज्ड इकोसिस्टम पे ही होता है. राइट. अभी भी कोई डिसेंट्रलाइज्ड क्रिप्टो इकोसिस्टम पे हैकिंग का इश्यू है, उसका अलावा कोई इश्यू नहीं है. सिर्फ सेंट्रलाइज्ड पीपल है ना, उधर इश्यू है. अच्छा अभी मेरे को समझ में आ रहा है कि क्या चीज़ है. मतलब अब इंडिया में बताओ कि ये क्रिप्टो करेंसी लीगल है या इलीगल है? अच्छा सही फॉर क्रिप्टो करेंसी इंडिया पे इलीगल नहीं है. इलीगल नहीं है. इलीगल नहीं है. वेरी वेरी क्लियर. यू कैन बाई, यू कैन सेल, you can hold your cryptocurrencies, and whenever you want you can sell your cryptocurrency. उस पे कोई इश्यू नहीं है. मतलब कोई स्टेटमेंट है, मतलब ऐसे ऑडियो मतलब कोई सर्च कर ले, कोई बात समझ ले तो ऐसा लिखा हुआ है There कहीं ना is कहीं? no issue anywhere. Even in lot of parliaments messages government has said this again and again. So इस पे कोई इश्यू नहीं है. वो पहली ये चीज़ ये है. दूसरी चीज़ ये है, क्रिप्टो इज ऑल्सो टैक्स्ड. थर्ड थिंग, crypto entities like Geotas जैसा crypto entities are required to register under FIU, Financial Intelligence Unit बोलता है. FIU, हाँ. FIU का अंदर रजिस्टर होने का है, right? It's not a regulation. This is just to handle money laundering and terrorist financing. So it is not illegal that whatever you're doing, you can hold, you can buy, you can sell, you can do anything in cryptocurrency. There is no issue. You just go pay your taxes बस. ओके. तो यहाँ पे टैक्स लगता है? मतलब जैसे मैंने कुछ क्रिप्टो करेंसी होल्ड करी, बिटकॉइन होल्ड किया है, तो उस पर कोई टैक्स लगेगा क्या? हाँ बिल्कुल बिल्कुल. क्या है टैक्स सिस्टम? So there's a very interesting taxation here. इस पे क्या है, the profit that you make, इसमें 30% टैक्स. जो भी ट्रेडिंग करूंगा मैं, कि मतलब मैंने बिटकॉइन खरीदा और बेचा, उस पर ट्रेडिंग करने पे 30%. हाँ नहीं, आप ऐसा समझ लीजिए, आपने 100 रुपीज़ डाला था और 130 रुपीज़ हो गया उसका प्राइस, आपने बेच दिया उसको, 30 रुपीज़ का प्रॉफिट है आपका, उस 30 रुपीज़ पे 30% टैक्स भरना पड़ता है. बहुत लग रहा है ना. आई विल गिव यू अनदर वे ऑफ थिंकिंग. अब ऐसा सोच लीजिए, आप क्रिप्टो करेंसी पे क्यों इन्वेस्ट करने के लिए, कौन सी आपके पोर्टफोलियो है, उस पोर्टफोलियो पे कैसे आप करते हैं, 50 to 60% को थोड़ा स्टेबल पोर्टफोलियो रखते हैं, मतलब नॉन इक्विटी मार्केट करते हैं. उसके बाद 30% क्या करते हैं आप, इक्विटी मार्केट पे. इक्विटी मार्केट इज फॉर एग्जांपल सेविंग्स है, एफडी से, उसके बाद बॉन्ड्स है, उसके बाद इक्विटी मार्केट से. सो रिस्क लेवल विल कीप इंक्रीजिंग व्हेन यू डू ऑल दिस. रियल एस्टेट है, गोल्ड है, विच यू कंसिडर मच मोर स्टेबल. देन यू विल स्टार्ट एंटरिंग इनटू लिटिल मोर रिस्क. इक्विटी मार्केट में आई विल डू लार्ज कैप. देन यू विल थिंक आई नीड मोर रिटर्न्स, मिड कैप, और यू विल थिंक आई नीड मोर रिटर्न्स, और थोड़ा जाके स्मॉल कैप. सो ये स्मॉल कैप पे यू विल नॉट पुट 40%, 50%. आपने 10% डालेगा, नहीं तो 5% डालेगा. ऐसा ही है ना. कंसिडर क्रिप्टो करेंसी एज अनदर वॉलेटाइल एसेट.
In a volatile asset, make sure you will have only 2 to 5% of your overall portfolio. राइट आपको ओवरऑल पोर्टफोलियो में कभी भी क्रिप्टो का परसेंटेज ज़्यादा नहीं होगा. ज़्यादा 2 to 5% के ऊपर होने के लिए नहीं देने का है, क्योंकि it is more volatile. And the day you see that your portfolio is 30%, 40% crypto. पर ये तो आप वो बात कर रहे हो जिनको मतलब ये सब समझ में आता है कि मेरे को क्योंकि जिनके पास बहुत सारा पैसा होगा, मान लो किसी का 50-60 लाख रुपए पड़ा है, 50-60 लाख रुपए इंडिया में बहुत बड़ी बात है, ऐसे भी किसी के पास हो तो फिर कुछ एक छोटा प्लॉट खरीद लेगा 5-10 लाख रुपए का, फिर थोड़ा डालेगा गोल्ड में डाल देगा, थोड़ा डालेगा. पर ऐसे लोग तो कम है, बट जो पैसा गंवाने वाले लोग हैं वो ज़्यादा है सबसे. तो वो पूरा का पूरा अपन आप बोले ना 30% ज़्यादा लग रहा है, तो एक बंदा आएगा बोलेगा मेरे पास 2 लाख रुपए कहीं से इकट्ठे हुए हैं, जॉब वॉब करी मैंने, अब 2 लाख रुपये तुरंत डाल देगा वो तो. फिर 2 लाख पे उसने अगर कुछ गेन किया तो 30% टैक्स लगेगा उसका. नहीं, सही है. See, in any investment product, education is the most important thing. क्योंकि आप इधर इन्वेस्ट करने के लिए सोच रहे तो ये आपको पता होने का है दैट इफ यू इन्वेस्ट इन दिस, आपको 1 लाख रुपया आपको प्रॉफिट मिला तो 30,000 रुपीज उस पर टैक्स पे जाएगा, राइट. और ये वॉलेटाइल भी है, ये ऐसे नहीं है सिर्फ ऊपर ही जाएगा, नीचे भी जाएगा, और नीचे जाएगा तो बहुत ज़्यादा भी नीचे जाएगा. उस पर देगा गवर्नमेंट पैसा. सिर्फ प्रॉफिट्स पे होते हैं ना, दैट इज आवर स्पेशलिटी ना. अच्छा, बाहर कैसे होता है, मतलब मान लो दुबई में कैसे होता है, बाहर की कंट्रीज में कैसे होता सी दुबई में आपको पता है ना, देयर इज नो टैक्सेशन एनीवे. दुबई में ऐसी द जनरल मार्केट ही ऐसा है, किसी पे भी टैक्स नहीं है? तो है. आपने दुबई में क्यों नहीं बिजनेस किया और इंडिया में क्यों बिजनेस क्यों प्रेफर किया? सी इंडिया इज अ वेरी वेरी बिग मार्केट. सारी लोग, आप ऐसा सोच लीजिए, मोस्ट ऑफ द पीपल आउटसाइड इंडिया, कोई भी फिनटेक ले लीजिए, दे आर कमिंग टू इंडिया, दे वांट टू कम टू इंडिया, क्योंकि पॉपुलेशन और स्केल इधर ही है. राइट नाउ इफ यू सी Zerodha फॉर एग्जांपल, highest number of trades is done by Zerodha in the world. Right? किसी other countries पे नहीं है. नहीं होता. हाँ. So we have the scale, we have the setup. Fintech के लिए this is actually a boon, a good place to be there. And obviously I've been in India, born and brought up in India. You know, I want to get this tech to India. Okay. Right? तो टैक्सेस सिस्टम से प्रॉब्लम नहीं है इतना. See, my whole way of thinking is when you are investing in crypto, you're not investing for 10%, 15% return. Right? You're investing here for 30%, 40% return. Right? When you're investing for 30%, 40%, उस पे 30% to give it in tax, and at the end you will get 30 or 25% as a profit. वो ठीक है. Right? That is why I'm saying 5% से ज़्यादा पोर्टफोलियो पे इंक्लूड मत करिए. Yeah, don't go beyond 5%. If you want to go beyond 5-10%, come join my exchange. We can run exchange together because we're that risk takers. Right. अच्छा, मुझे बताओ कि जैसे क्रिप्टो करेंसी में कौन कौन से कॉइन्स आते हैं? अच्छा, इसमें बहुत सारे कॉइन्स हैं. नाउ इसको कैटेगराइज करते हैं. दैट इज द बेस्ट वे टू डू इट. इसको इस कैटेगरी में विल टेक वन गाय आउट ऑफ दिस होल थिंग, बिटकॉइन को एक अलग पोजीशन है, बिकॉज ही इज द फर्स्ट वन टू कम. ही हैज प्रूव्ड सो मच, सो वील कीप हिम आउटसाइड. Whenever you want to enter into crypto, start only with Bitcoin. Please don't start with meme coins. ये meme coins क्या होता है? We'll talk about it. Please don't start with meme coins, or please don't start with any other coin. Bitcoin से ही चालू करने का, क्योंकि imagine you're entering into any market and you're leaving the large guy out of the market and you're going and investing in some small guy. So Bitcoin से अलावा then there are other tokens. Right? इस पे कैटेगरीज होते हैं. लेयर 2 बोलते हैं लोग और लेयर 1 बोलते हैं. लेयर 1 का मतलब बिटकॉइन जैसा चेन से, ब्लॉकचेन से. एथीरियम एक ब्लॉकचेन है, रिपल एक ब्लॉकचेन है, कार्डानो एक ब्लॉकचेन है, सोलाना एक ब्लॉकचेन है. ये क्या है, आप ऐसा समझ लीजिए, एवरीथिंग इज अ टेक प्रोडक्ट. इसका कंपटीशन ये है, इसका कंपटीशन ये है. ये सारी चीज कैसे होता है? लाइक कंसिडर बिटकॉइन एज एन ऑपरेटिंग सिस्टम. एथीरियम इज एंड्रॉयड, सोलाना इज iOS. ये बहुत सारी ऑपरेटिंग सिस्टम है हु आर फाइटिंग विथ ईच अदर. ये एक कैटेगरी है. दूसरे एक और कैटेगरी है. फॉर एग्जाम्पल, ऑन टॉप ऑफ दिस एंड्रॉयड के ऊपर बहुत सारा ऐप्स है. सो एथीरियम के ऊपर बहुत सारे ऐप जैसा बना सकते, विच विल यूज एथीरियम एंड सॉल्व प्रॉब्लम. उसको डैप्स बोलते हैं. डैप्स, डिसेंट्रलाइज्ड ऐप्स, डैप्स बस. सो दीज डैप्स
will also have their own tokens. One of the most famous token is USDT, like US dollars converted into a tokenized form, USDT. So ऐसा बहुत सारी tokens होते हैं which is built on top of Ethereum. ठीक है. Okay. Tron एक blockchain है. ये सारी blockchains होते हैं. This is next one is tokens. Each token will solve a problem. For example, there is one token which is a competitor for इथेरियम बाय करते हैं अपन या उसमें से कुछ टोकन बाय करते हैं? दोनों कर सकते हैं. आप ऐसा समझ लीजिए, इथेरियम एंड्रॉयड फ़ोन जैसा है और एंड्रॉयड फ़ोन के ऊपर ऐप्स है, ठीक है ना. नाउ वो एंड्रॉयड फ़ोन आप पहले खरीदते. तो वो तो खरीदना जरूरी ना, तो ऐप चलाएगा कैसे कोई? हाँ, ये आई विल गिव यू अनदर वे ऑफ डूइंग दिस. आप ऐसा समझ लीजिए दैट आई बिल्ट एन ऐप एंड आई पैकेज्ड इट एज अ फोन इटसेल्फ. ओके, फॉर एग्जांपल मैं जियो हूँ. आई बिल्ट अ फोन which will run only Jio apps in it with the help of Android inside. ओके, ओके, आपको पता भी नहीं चलेगा अंदर एंड्रॉयड है तो नहीं. सो ऐसा कर सकते, पैकेज कर सकते. सो इसका अलावा देयर आर अदर इंडस्ट्रीज. डीफाई बोल के एक इंडस्ट्री है, डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस. नाउ व्हाटएवर यू सी इन द जनरल फाइनेंस, लेंडिंग, बोरोइंग, सेविंग्स अकाउंट, and all that can be done in crypto. This is called DeFi. डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस के अंदर बहुत सारी टोकन्स है. लेंड बोल के एक प्रोटोकॉल है, आवे बोल के एक प्रोटोकॉल है, आवे लेंड से. सो ऐसा बहुत सारे प्रोटोकॉल्स है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स है. ठीक है. एआई का अंदर भी एक अलग कैटेगरी है. लॉट ऑफ एआई टोकन्स हैव आल्सो कम व्हिच आर सॉल्विंग एआई प्रॉब्लम्स. सोशल मीडिया सॉल्व करने के लिए, लाइक कैन आई रन अ सोशल मीडिया व्हिच इज डिसेंट्रलाइज्ड. हाइव बोल के एक चीज है व्हिच इज सॉल्विंग दैट प्रॉब्लम. कैन आई compete with Ola and Uber in a decentralized format? There is one company called Drift. It is running even in Bangalore. Okay, right. I'm not sure आपने नहीं, अभी तो नहीं आया शायद. So they're still in a small pilot mode. Drift बोल के उसका नाम है, which is a decentralized ride sharing app. Right? The general idea is why should there be a centralized? जैसे ONDC चल रहा है अभी. ONDC decentralized है. Yes and no. हाँ, yes or no भी. Yes and no. You understand why no? No. So see, the general idea ये किधर से आया ना, ये why should it be decentralized, right? अब ऐसा समझ लीजिए, the HTTP protocol, right? This was found by someone called Tim Berners-Lee. ठीक है ना. अभी if Tim Berners-Lee thought that every time someone uses HTTP, they'll have to pay me 1 cent as a royalty fee. He would have been the biggest trillionaire now. But उन्होंने क्या किया था? He gave it to the world for free. He thought that this is very basic thing. So the world should use it for free. Okay? Right. Now the same people then realized that, but लोग ने क्या किया? वो HTTP के ऊपर whatever company people built, Facebook, Google, Amazon and everything, they have all built a product which is all relying on data of customers and they are making money out of it. So these people thought that how do I decentralize this off, give it back to people? And they started building this product. Now for example, when I talk about ये ओला और ऊबर का competition है ना, इस पे क्या होता है? Now एक buyer है, एक rider है, एक passenger है, like what Namayatri is trying to do, right? You have to connect these two people. And the company which is doing this work in between is a $1 billion company. Right. So why is the value added here? Value, why is it not going to rider or the passenger? Right. हाँ. So उस पे मैंने decentralized ecosystem डाल दिया तो then the value is given back to these people. No? So यही concept है. So with this, each and every industry. So crypto को बोलते हैं ये एक parallel innovation है. Like internet is a parallel innovation. Since internet came, for example, your ride sharing got suddenly changed. मतलब ये ऐसा हो सकता है कि मतलब जैसे ऑटो वाले अगर घूम रहे हैं मार्केट में तो उनके पास एक ऐसा सिस्टम बन गया, मतलब जो ऐसा डिसेंट्रलाइज सिस्टम बन गया, अगर किसी ने बनाया उसमें भी पैसा तो लगेगा ही बहुत सारा, बट वो बोलेगा मुझे मतलब 10 राइड किसी को मिल जाएगी, कोई जैसे किसी को 100 रुपये होगा, किसी को 99 रुपीज़ होगा, किसी को 80 रुपीज़ होगा, तो बोलेगा मेरे को इतने में जाना है, और उधर से भी करेगा, जिसका मैच होगा वो चले जाएगा. Is it like this? Exactly. Like इसके बीच में क्यों एक कंपनी चाहिए? We can build our own rules. Let's see, actually when you're saying, I was thinking about this. मैंने एक बार देखा था that few of the cab drivers, उसके पास खुद का एक टेलीग्राम ग्रुप है. हाँ, होता है इनके पास. होता है ना? बहुत पूछते कि वो एक डिसेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी है. हाँ.
उसका रूल्स कैसे बनते हैं? हाँ, वो आप खुद बना ऐसा वो समझ खुद बना रहे हैं खुद आपस में। बनाते हैं ना. नाउ इफ आई कैन पुट दैट रूल्स एज अ कोड, मैंने एक कोड डाल सकते हैं. तो इफ someone says, I mean, some passenger is giving an interest, within 10 seconds someone has to agree. Whoever agrees first, he will get. ये कोडिंग है बस. हाँ, वो रूल्स को आप कोड बना दिया बस, एक डिसेंट्रलाइज्ड बट प्रोजेक्ट. वो जो सिस्टम बनाने का है वो सबसे टफ टास्क है. हाँ हाँ हाँ. सो यही होते हैं ना. मोस्ट ऑफ द मोस्ट ब्रिलियंट डेवलपर्स आर देयर इन द क्रिप्टो इकोसिस्टम. हाँ, अभी थोड़ा समझ में आ रहा. अभी इसे लास्ट एक डिस्क में तो कॉइन के अंदर वो मीम कॉइन बताया था ना हमने. हाँ, ये हाँ, मीम कॉइन क्या होता है? मीम, राइट, मीम मीम, कॉइन. MEME, वो लाइक वो मीम्स. डॉग वाला आता है, कैट वाला आता है, वो वही कॉइन वही है वही. क्या ये? So one of the first famous हाँ, meme coin is Dogecoin. हाँ, So Dogecoin was, I think it came out in 2013. See for example, even अभी इधर बैठ के 10 मिनट में हम एक क्रिप्टो करेंसी लॉन्च कर सकते खुद हैं. बना देंगे. कुछ भी इश्यू नहीं है. आप TFD का बना दिया मान ले, द पावरफुल ड्रीम्स का. यस, टुडे आप यू जस्ट हैव टू मार्केट. व्हाट द डिफिकल्टी इज इन मार्केटिंग, नॉट इन बिल्डिंग. वही होता है. सो आप बिल्ड कर सकते हैं, ऐसा बिल्ड कर सकते हैं. नाउ आपने बिल्ड कर दिया एंड फॉर फन पीपल स्टार्टेड बाइंग इट. आप ऐसा समझ लीजिए, यू हैव सम वेरी गुड सब्सक्राइबर्स हु आर वांटिंग टू बाय दैट, बट यू डिडंट थिंक मच व्हाट यू विल डू विद द टोकन. आपने कुछ प्लान नहीं बनाया था ये टोकन का रख के क्या करने का है. आपने जस्ट फॉर फन डाल दिया और आपका सब्सक्राइबर्स भी वो टोकन्स खरीद लिया. नाउ सडनली दे आर ऑल प्लेइंग अराउंड विथ इट. अभी उसके बाद वो क्या हो गया? पीपल आर ओनली बाइंग एंड सेलिंग थिंकिंग दैट समवन विल कम एंड बाई फ्रॉम यू एंड दे विल मार्केट मार्केट मार्केट. इतना उसके बारे पूछ पूछ के बोल बोल के मार्केट करते हैं दैट इट बिकम्स लाइक अ गेम एंड प्राइस विल स्टार्ट इंक्रीजिंग. अच्छा, कुछ साइंस नहीं है उसके बिहाइंड, कुछ लॉजिक नहीं है इसके बिहाइंड. इट गोज प्योरली इन द गैम्बलिंग शो, राइट? Last 1 year it has been lured into meme coin zone, right? Now, when people ask me general suggestion if they have to invest in meme coin, my only take has been, आपको पोर्टफोलियो है, क्रिप्टो पोर्टफोलियो है, उसमें मीम कॉइन ठीक है 5% है, 8% है, 10% है एट द मैक्स, ठीक है. यू वांट टू प्ले अराउंड, there's nothing wrong in playing around. But if it is 50-60% of our portfolio, then it is wrong. राइट. यही है ना. सो लास्ट 1.5 years, so meme coins are usually for fun, right? ये meme होते हैं ना. It has been on dogs, it has been on cats, frogs, hippos. Now whatever I'm saying is looking a lot fun, right? अभी ऐसा सोच लीजिए, Elon Musk, he even out of curiosity and fun started supporting Dogecoin. और Dogecoin का प्राइस इतना बढ़ गया. Now if you noticed, Donald Trump ने he formed a group, okay, to improve government's working. वो ग्रुप का नाम था डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, DOGE, DOGE. ओके, राइट. तो मतलब ये अपने आप इंडस्ट्री अपने आप इवॉल्व हो रही है. मतलब कुछ भी मतलब बना है, मतलब एक ऐसा लगता है कि एक सेपरेट इंडस्ट्री बन गई जिसमें लोग अपने हिसाब से अपने बात कर रहे हैं, जिसकी जो मर्जी आ रही है वो कर रहा है, और उससे एक वैल्यू, एक इकोनॉमी बन रही है. नहीं, हाँ, सी सही है ना. सी द वे आप सी हमारा द वे वी आर सीइंग आवर एंटरटेनमेंट हैज चेंज. आप ये पॉडकास्ट देख लीजिए. नाउ पॉडकास्ट एज अ फॉर्मेट और व्यूइंग थिंग्स ऑनलाइन एज अ फॉर्मेट, इट्स द लास्ट 15-20 years का फॉर्मेट. That has changed. Our mailing has changed. Our way of writing has changed. But only fintech should not change. Finance will also change. Economy will also change. Now, आप ये try कर लीजिए. To explain cryptocurrency to a 7-year-old or 8-year-old is the most easiest thing. उसको जाके सिर्फ ये बोलने का है, तू रोब्लॉक्स खेलते है, रोब्लॉक्स में रोबक्स होते हैं ना, ऐसा ही है क्रिप्टो. बस हो गया खत्म. उसका तो he can answer anything related to cryptocurrency because he was born and brought up with this way of seeing money or Right. seeing investment. We have to unlearn a lot, right? We have to say I have to touch and feel for my investment. हाँ, पैसा चाहिए. हाँ, टच का हाथ में होने का है ना, नहीं तो मैं कैसे इन्वेस्ट करूँ उस पे. So that is why for the younger generation it will be much more easy, right? That is why we are betting on this, saying that this generation will completely get into the crypto ecosystem. तो पूरा नया इकोनॉमी बन रहा है. तो अब मेरे को अब जाके क्रिप्टो करेंसी का मतलब पूरा
समझ में आया। तो आपका मतलब आप क्यों आए इस क्रिप्टो करेंसी फील्ड में? अच्छा, सो इंटरेस्टिंग चीज़ ये है, मैं इसके पहले अमेजोन पे था, राइट? सो आई वॉज इन अमेजोन यूरोप, उसके बाद अमेजोन इंडिया। आई वॉज हेडिंग कैटेगरीज इन अमेजोन। विच कैटेगरी? आई वॉज हेडिंग टॉयज। वाह, कितना सेल होता था? अच्छा, अब तो बात कर सकते हो। वो भी कॉन्फिडेंशियल है ना, बट अच्छा खासा होता है, राइट? सो again, so I come from IIM Calcutta background. My founder is also from an IIM my co-founder is also from an IIM Calcutta background. So हम दोनों क्या करते थे? We both had this habit of reading a lot and sharing information with each other. And we always wanted to start something. But cryptocurrency was the last thing we thought we will start. ठीक है ना? So ऐसा हो रहा था, one day we started reading the Bitcoin white paper. Now even now I say, anyone who's in the tech field, anyone who's doing economics or MBA, they should go read Bitcoin white paper. It is a beautiful combination of tech and game theory which comes in economics, tech and game theory, how to implement it together. It is a course in itself, right? The founder, as we call Satoshi Nakamoto, he's brilliantly brought it together. ये easy task नहीं है. कैसा easy? बहुत खतरनाक टास्क है। Yeah, it's a fantastic task. So we read that. Then we started falling in love. उसके बाद we started as general investors. बहुत सारी ऐसा coins के ऊपर पढ़ा था हमने, and then we went and invested. So in this whole process, we were thinking that buying and selling is not easy in India. अभी उसी टाइम सिर्फ 2-3 exchanges था और आप सिर्फ बिटकॉइन खरीद सकते हैं इंडिया से। बिटकॉइन के अलावा और कुछ कॉइन पे इन्वेस्ट करने का है तो यू हैव टू बाय हियर, टेक इट टू अनदर इंटरनेशनल एक्सचेंज। बट इन दैट टाइम, सी, टाइम इज मनी हियर, राइट? सी, फॉर एग्जांपल, अभी जियोटस पे यू कैन डिपॉजिट मनी, बाय ए क्रिप्टो, एंड इफ यू वांट विथड्रॉ इट, ऑल दिस कैन हैपन विद इन 10 सेकंड्स। राइट? बट इसका पहले क्या है, कैसे हो रहा था? बाय द टाइम आई बाय, टेक इट, गो देयर एंड देन डू ऑल दिस, एटलीस्ट 1 hour 2 hours हो जाएगा। हाँ, right? Now then we realized that, okay, there is an inherent problem that investing is not easy in India. We wanted to solve that problem. और एक और चीज़ क्या मैंने देखा था, people were thinking it as a tech problem to solve, right? We were thinking it is a service problem. राइट। ये क्या है? ये बहुत नया product है, and our job is to take it and deliver it easily to the customer so that he will feel confident when he's investing. Right? So that's when we thought there is a gap, and then we started an exchange. गॉट इट। तो मतलब आप पूरा एक्सचेंज कराते हो, मतलब किसी ने बिटकॉइन खरीद रखा तो आप उसको जो भी करेंसी होगी उसकी वो दे दोगे, आप आपका कुछ मार्जिन उसके अंदर हाँ, रखेंगे, so राइट? आप ऐसा समझ लीजिए, we are like OLX for cryptocurrency. एक buyer है, एक seller है। हाँ, भरोसा कैसे करें आप पे? See, that's a very pertinent question. At this point in time, FIU registration बहुत important चीज़ है। FIU रजिस्ट्रेशन क्या होता है ये? FIU का मतलब Financial Institution Unit है। कौन करता है? FIU ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डिपार्टमेंट है। ये इस FIU का बहुत इम्पॉर्टेंट काम क्या होता है? टू एंश्योर टेररिस्ट फाइनेंसिंग एंड मनी लॉन्ड्रिंग इज नॉट हैपनिंग इन दिस इकोसिस्टम। नाउ क्रिप्टो एंटिटीज हैव गॉटन अंडर FIU। नाउ FIU का अंदर भी देयर आर लॉट ऑफ रिक्वायरमेंट्स, राइट? यू हैव टू इम्प्लीमेंट अ लॉट ऑफ थिंग्स। नाउ लॉट ऑफ देम हैव इम्प्लीमेंटेड दिस। And if you see, there's a parliament question also that was asking kaun hai FIU registered. So that is also there in one of the questionnaires in the parliament, right? तो आप हो उसके अंदर FIU? Geodes is part of an FIU registered entity. That is one. Next major thing is, whenever you deposit in an exchange, आप ऐसा समझ लीजिए, आप एक exchange use कर रहे हैं buy करने के लिए, sell करने के लिए. Buying, selling or withdrawing should be easy. विड्रॉल आपको बंद कर रख दिया तो हाउ विल इट बी फॉर यू? आपने एक बिटकॉइन खरीदा था, फिर बाहर लेकर जाने के लिए मैं नहीं छोड़ता हूँ। आप ऐसा सोच लीजिए, लाइक आपने बिटकॉइन खरीद लिया, बट यू आर नॉट वेरी कंफर्टेबल कीपिंग इन एन एक्सचेंज। मैंने FTX के बारे में बोला था, उन्होंने क्या किया? यू वांट टू टेक सेल्फ कस्टडी ऑफ योर ओन क्रिप्टो। नाउ मोस्ट ऑफ द एक्सचेंजेस इन इंडिया करंटली डोंट अलाउ सेल्फ कस्टडी। वी अलाउ सेल्फ कस्टडी। अच्छा, आप अलाउ करते हैं? यस। So you can take it out. कैसे करेंगे, कहाँ रखेंगे उसको? So
क्रिप्टो करेंसी यही होता है दैट यू कैन क्रिएट योर ओन वॉलेट। आप इधर बैठ के 1 सेकंड पे एक वॉलेट क्रिएट कर सकते कैसे करें, कहाँ पे करते हैं, कौन सा हैं। प्लेटफॉर्म? बहुत सारी ऑप्शंस, राइट, अनलिमिटेड ऑप्शन। फॉर एग्जांपल मेटामास्क बोल के एक ऐप है, वो डाउनलोड करके आप क्रिएट कर सकते हैं। तो उसमें जो नंबर होगा वो नंबर डाल सकते, कोई नंबर होता है? कुछ नहीं है, आप यूपीआई कैसे यूज़ कर रहे हैं, स्कैन करके सेंड कर रहे हैं। सो जियोटस ऐप से आप मेटामास्क में एक वॉलेट क्रिएट कर लिया, स्कैन करके सेंड कर लीजिए, उधर आ जाएगा, और वापस भेजने का टाइम वापस उधर से इधर ट्रांसफर कर लीजिए। तो इतना इजी है? वो ईजी, बहुत ईजी, राइट। सो बट एक प्रॉब्लम है क्रिप्टो में, आपने फॉर एग्जांपल पासवर्ड भूल दी, आई मीन नॉट पासवर्ड, प्राइवेट की बोलते हैं उसको, ठीक है, पासवर्ड ही रख दीजिए। अब यू फॉरगॉट द पासवर्ड, देयर इज नो वे ऑफ रिट्रीविंग इट। एक्सचेंज पे ठीक है, एक्सचेंज इज अ सेंट्रलाइज्ड एंटिटी, इफ यू फॉरगॉट द पासवर्ड आप रीसेट पासवर्ड कुछ भी कर सकते हैं। बट आप ओन कस्टडी पे फंड्स ले रहे हैं, वो भूल गया तो इसकी कौन जिम्मेदारी लेगा? दैट्स इट, देयर इज नो वे ऑफ रिट्रीविंग। वो फिर गया सारा। वो गया, बहुत सारी क्रिप्टो करेंसीज ऐसा गया था, and it cannot be retrieved forever, right? So that's why, you know, for general customers we don't suggest that, but if you want, you can anytime do this. Very, very important factor when you consider an exchange to invest, right? अच्छा, ये मतलब जो भी अगर एक्सचेंज में अगर जिनका बिटकॉइन है या फिर कोई भी क्रिप्टो करेंसी है, तो उस कंपनी में क्या देखें 4 से 5 पॉइंट जिससे आइडेंटिफाई हो जाए कि ये जेन्युइन बंदे हैं? पहली चीज FA रजिस्टर्ड, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो, ओके। सेकेंड, डू दे अलाउ क्रिप्टो विड्रॉल्स, क्योंकि सेल्फ कस्टडी लेने का है तो यू शुड बी अलाउड टू डू अ सेल्फ कस्टडी। तीसरी चीज, मैं ये सारी चीज डाल के अंदर खरीदने के लिए सिर्फ 5 कॉइन और 4 कॉइन दिया तो आपको नुकसान है। आई शुड गिव यू ऑप्शंस, राइट? सो हाउ मेनी क्रिप्टो करेंसीज कैन यू बाई एंड सेल इन दैट एक्सचेंज? फॉर एग्जाम्पल वी गिव समवेयर अराउंड 300 प्लस क्रिप्टो करेंसीज दैट यू कैन बाई एंड सेल इन दैट एक्सचेंज। फोर्थ, मैंने पहले भी बोला था, टाइम इज मनी है। तुरंत डिपॉजिट करके आप खरीद सकते हैं तो नहीं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? क्योंकि मार्केट ऐसा जाएगा, देयर हैव बीन टाइम्स within 1 minute 15% has gone up within 1 minute, so you should be able to get that opportunity. वो आपको पता नहीं चलेगा क्योंकि आपने जिस तरीके से बताया मार्केट तो अपने हिसाब से ही प्ले कर रहा है। See, actually if you're there in this ecosystem you will find your, आपका खुद का लॉजिक बनेगा। अच्छा, खुद कर लो। See, equity market में भी ऐसे ही है ना, I mean सेम if you close your eyes and go you will not find anything, but if you have right indicators and you're doing your strategic move, ये हो जाएगा। So who is being able to give you a quick way to deposit and buy? अच्छा, राइट। तो क्या मतलब इसमें 100x पैसा बना सकते हैं कोई भी? मतलब ऐसे कोई सोच के आए कि मैं आज 1 लाख रुपए लगाऊंगा, नहीं, 100x नहीं लेके है, निकल जाऊंगा, ऐसा है? 100x नहीं है, 200x भी बना सकते हैं इसमें। अच्छा, हाँ, मैंने इतनी सारी एग्जांपल्स देने के किसी ने लिए बनाया तैयार सही हूँ। में आप कैसे? बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, राइट? कोई बड़ा अमाउंट बनाया कुछ 500-600 करोड़? यार मैंने एक एग्जांपल बोलता हूँ, हाँ, राइट? ये 2017 का बात है। There was initially 2018 का बात है, when we initially launched the exchange, we had one of the customers, उसके पास था 50 बिटकॉइंस, कितना? 50 बिटकॉइंस, ठीक है। ओके। उस समय 50 बिटकॉइंस का प्राइस था, एक बिटकॉइन का प्राइस था 1 लाख ऐसा कुछ, सो 50 लाख का अमाउंट था उसके पास। उन्होंने क्या किया था, 10 बिटकॉइन उस टाइम बेचा था। आई वाज लाइक वाओ, ओके, अच्छा है। एक्सचेंज चालू करके सिर्फ 3 महीना था, ही इज अ बिग कस्टमर फॉर मी। फिर उन्होंने सोचा था आई विल लीव इट, आई डोंट नीड दिस मनी एनी मोर। नाउ इट इज बीन 7 years over, he's still holding 40 bitcoins and value of each bitcoin is 90 lakhs, 1 करोड़, लगभग 1 करोड़ रुपए। 1 crore रुपया लगभग। So almost 40 crores he's holding and he stopped himself from selling. वो बहुत important चीज़ है, right? So if you ask me, it is possible, it is more than possible. But इसमें ये important चीज़ है, whenever I say can you make 100x, 200x, 300x, I will also say how you can also make 0x. 0x नहीं है, 0 कंप्लीट जीरो हो जाएगा। हो जाएगा, वो क्यों पूरी नहीं वैल्यू होगा? खत्म हो जाएगी उसकी। सी यार, ऐसा है, मैंने बोला ना, वापस जरा नहीं बढ़ेगी वो। यार आप ऐसा सोच लीजिए, फॉर एग्जांपल एक कंपनी है, वो कंपनी शट डाउन हो गई, वो कंपनी का शेयर का वैल्यू नहीं, पर बिटकॉइन तो कॉइन अपन ने लिए हैं, वो बंद। डिमांड नहीं है, तो वो कॉइन का डिमांड ही नहीं है, वो क्या होगा वो कॉइन?
किसी को खरीदने के लिए नहीं चाह रहे, वो अच्छा नहीं है एक प्रोजेक्ट है। हाँ, तो वो कुछ नंबर तो रहेगा ना, मतलब जैसे कुछ भी नो, सी नहीं, जीरो का मतलब उसका वैल्यू जीरो होगा, फिर वो वापस नंबर बढ़ गया तो कभी बढ़ फॉर सकता एग्जाम्पल आप ये एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ, एक कॉइन है, वो कॉइन लोग ने बोल रहे हैं नेक्स्ट 1 year वी विल लॉन्च दिस पर्टिकुलर ऐप विच विल सॉल्व सम प्रॉब्लम। लोग क्या सोचेगा, ये लॉन्च होने के बाद ये प्राइस बढ़ेगा इस टोकन का, सो लेट मी बाई इन की, आईपीओ जैसा, आईसीओ बोलते हैं इधर। सो उस समय लेट्स कंसिडर वो 10 रुपया का है एक टोकन, बट दे डिडंट लॉन्च एनीथिंग, कुछ डेवलपमेंट नहीं हुआ, नहीं तो सही नहीं चल रहा है, टेक बहुत टफ है, वॉट एवर प्रॉब्लम दे दे विल सॉल्व, बहुत टफ हो रहा है टेक और सॉल्व नहीं हो रहा है, और अच्छी डेवलपर्स नहीं, क्योंकि ये ओपन सोर्स प्रोडक्ट है, डेवलपर्स शुड कम कॉन्ट्रीब्यूट, कोई भी कॉन्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे, सो क्या होगा, द प्रोजेक्ट विल नॉट डिलीवर नहीं किया तो क्या होगा, people will, no one will be willing to buy that from you. But you will have, for example, 1000 टोकन आपने ले लिया उस प्रोजेक्ट का, वो ब्लॉकचेन पे जाके देखेगा तो आपको दिखेगा 1000 टोकन है अभी भी, बट एक एक टोकन का वैल्यू कुछ नहीं होता है क्योंकि डिमांड नहीं है। अब समझ में आ रहा है मेरे को, अभी मतलब पूरा क्लियर हो गया। अच्छा कुछ रिव्यूज क्वेश्चन है मेरे पास, फटाफट पूछता हूँ, हाँ फिर जी। वो आंसर कीजिएगा। और क्रिप्टो करेंसी कैसे बनाई जाती है? आप कोई भी क्रिप्टो करेंसी बन सकते हैं, आप इधर बैठ के फटाफट एक क्रिप्टो करेंसी लॉन्च कर सकते हैं। लास्ट मंथ एक ऑलमोस्ट एक 8 year old 9 year old बंदे ने एक क्रिप्टो करेंसी चला के लॉन्च करके बहुत सारी पैसा भी बना के वो बंद भी कर दिया। सो एनीवन कैन स्टार्ट क्रिप्टो करेंसी, इट इज़ अबाउट डू यू हैव डिमांड और नॉट। क्रिप्टो कॉइन्स का रियल वर्ल्ड में कोई यूज़, कोई खरीद सकता है कुछ सामान? मैं किसी का पॉडकास्ट कर रहा था, तो मेरे को अभी शायद उसने बोला कि दुबई में एक बड़ी स्पोर्ट्स कार्स उन्हें क्रिप्टो करेंसी से बाई करके चला गया। सी क्रिप्टो करेंसीज का यूज केस, ये एनएफटी स्पेस में देयर आर लॉट ऑफ यूज केसेस इन क्रिप्टो करेंसी, कलेक्टेबल होते हैं ना, सो इन कलेक्टेबल जोन क्रिप्टो करेंसीज यूज केसेस आर सो इन सो मेनी प्लेसेस, राइट? In non-collectible zone, in a tokenized zone, cryptocurrency's use case is still in a small level. The biggest use case of cryptocurrency is store of value. Gold एक store of value है. Can I keep it and sell it at a later point of time? That problem Bitcoin has solved, right? It can be used as store of value. There are other problems, right? Like I'm saying, can it be a competitor of Ola, competitor of AWS? AI may they're trying to bring in a lot of things. That use case, solving it at a larger level is yet to happen. ये एनएफटी भी तो अभी शायद बहुत अभी चल रहा है, मतलब नया नया आया है बहुत। Yeah, NFT is another world altogether, right? बिटकॉइन एक अलग वर्ल्ड हो गया, एनएफटी एक अलग वर्ल्ड हो हाँ गया। हाँ हाँ हाँ, NFT see NFT एक collectible है, right? If people can value art, they will understand NFT easily. Gamers को NFT is something they will understand like anything. That is the easiest place an NFT can gotten insight. आप गेम कर रहे हैं, गेमिंग कर रहे हैं, उधर आप फॉर एग्जांपल ऐसे गेम्स है ना वेर यू विल गो बाय अ क्लॉथ, एक आर्मर खरीद रहे, आई कैन मेक दैट ऑल इनटू एन एनएफटी, और वो आर्मर आप सेल भी कर सकते हैं। सेल कर सकते हैं। सो एनएफटी इज अ बिग थिंग, राइट? ये तो वही बात होगी ना, वो एक फ्रेम थी जिस पे केला लगा हुआ था, एंड उस केले को खा लिया इतने करोड़ में खाने के बाद। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, वही एक करोड़ रुपये खा लिया उन्होंने। तो उतनी सी बात है ये। अच्छा ब्लॉकचेन को एक थोड़ा एक्सप्लेन कर दो सिंपल भाषा में। See, in the most simplest way, blockchain is a ledger book which cannot be tampered, which cannot be altered, and it is a decentralized, not a centralized entity. There is no other product apart from blockchain which will give you this feature. Decentralized, tamper-proof. There is no other product in this world which can give you this feature. अच्छा क्रिप्टो करेंसी क्या इको फ्रेंडली है क्या, क्योंकि उसमें तो इलेक्ट्रिसिटी लगती है? हाँ, see, गोल्ड माइनिंग पे इलेक्ट्रिसिटी लगती है, राइट? क्रिप्टो करेंसी माइनिंग होते हैं ना, उधर इलेक्ट्रिसिटी लगती है। बट हैविंग सेड दैट, बहुत सारी टोकन है, फॉर एग्जांपल इथीरियम है एंड बहुत सारी टोकन है, माइनिंग नहीं है, प्रूफ ऑफ स्टेक बोलते हैं, इट इज इको फ्रेंडली देयर, राइट? सो द होल प्रॉब्लम पीपल आर सेइंग अबाउट क्रिप्टो दैट इज वेरी इलेक्ट्रिसिटी इंटेंसिव एंड एवरीथिंग, there are other solutions which are not electricity intensive. If you're worried about eco-friendliness, you can choose those tokens. अच्छा क्रिप्टो माइनिंग का कोई बिजनेस करना चाहे तो कैसे करेगा और क्या प्रॉफिटेबल हो सकता है ये? इंडिया पे प्रॉफिटेबल नहीं है, इंडिया में नहीं होगा। जस्ट बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी रेट्स, आपको ऐसा इलेक्ट्रिसिटी मिल गया फ्री में, नहीं तो बहुत कम प्राइस में मिल गया, तो आप कर सकते या फिर खुद जनरेट कर सकते हो, मतलब वाटरफॉल बना के या फिर ऐसा कुछ करके। सी द होल आइडिया यही है, इफ ए इलेक्ट्रिसिटी रेट इज लेस देन 3 रुपीज पर यूनिट, 3 रुपी 2 रुपी का लेस है तो कर लीजिए, नहीं तो आपको रिटर्न्स नहीं मिलने वाला है। क्या आपने कभी सुना कि लक्ष्मी कॉइन भी कभी आया था इंडिया में?
See, these are all just for fun, यार. See, the one of the biggest thing is मैंने एक कॉइन के बारे में बोला था USDT, स्टेबल कॉइन बोल के एक चीज़ है. Like how do you create a token out of a currency? For long there has been a discussion. इंडिया में एक स्टेबल कॉइन हो सकते हैं क्या? INR equivalent of stable coin. But there is a lot of regulatory issues in that. Okay. Anyone who tries to do that will enter into a regulatory issue. Right? This Lakshmi coin and everything tried to, I think it was a concept on that. मेरे को पता भी नहीं है वो launch हुआ तो नहीं. Right? It was not even famous if it had launched. So, but good name. अच्छा, एक लास्ट चीज़ बताओ मेरे को आप कि जो भी क्रिप्टो करेंसी में समझते हैं, जिनको इन्वेस्ट करना है, तो आने वाले 3-4 सालों में क्या चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए अभी? Okay. First thing, only an FIU registered entity. You will not buy in a Telegram group. You will not buy someone in a WhatsApp said that I will sell it to you. Outside the exchange, please don't buy and sell. An FIU registered exchange, please buy only from there. दूसरी चीज़ है, बहुत सारी लोग ऐसे सोचते हैं, बिटकॉइन अभी 90 लाख रुपीस है. I will go buy a meme coin which is only 1 rupee or 10 paise. आप gold 8,000 rupees per gram है, so you will not go buy aluminium, no? So you can also buy Bitcoin, small piece of Bitcoin for 10 rupees even. Okay? Right. So start with Bitcoin. तीसरी चीज़ है, there is no need for MLM, there is no need for any other investment schemes here. आपको invest करने का है तो you yourself go register in an exchange and you buy with whatever you understand. Don't give money to anyone. Don't fall in any MLM scams. You follow just these three, you'll at least make some good returns in this ecosystem. एक लास्ट सवाल, बहुत बढ़िया पॉडकास्ट था, बट आपकी कंपनी का मिशन विजन क्या है? When I started, आप अभी भी देख रहे हैं ना, it is an extremely tech thing. Now, I'm explaining a lot of tech. For example, if I ask you how does an UPI work, आप क्या बोलते हैं? I will scan, send money. आप ये नहीं बोलते हैं ना, उसके बीच में ये स्टैक है, जावा है, ये वो नहीं बोलते हैं ना. But in Bitcoin, I have to say all that now. Okay? Now, so our mission becomes simplicity at the far end of complexity. A बहुत complex product है. How do I deliver it simple to my customer? That is what we want to do. And that is our vision. And each and every product that I do will be based on this. Am I delivering it simple? See, for example, we are the only guys who have a multilingual feature in our app. Oh, wow. आप 18 plus Indian languages में buy or sell कर सकते हैं JioTest पे. Now, why we are the only guys who are having a multilingual customer support, who has a phone support. You will not find a phone support in any of the other entities. Our first problem, what we realized was you have fear. Because it's a tech product. Right. So I'm trying to take that fear out by doing simple things. You can call me anytime you want. You have a problem, we'll solve it to you 24/7. So यही होता है, simplicity at the far end of complexity. That is our whole goal. थैंक यू सो मच सर. Thank you. अगर जनता का प्यार मिला तो शायद मैं एक बार और पॉडकास्ट करना चाहूँगा आपके साथ, और थोड़ा और डीपर अंडरस्टैंडिंग करेंगे और लोगों को सिखाएंगे कैसे कॉइन बनाते हैं. थैंक यू सो मच सर. Thank you, Abhishek. Thank you.